आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हर छोटा अमल कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी ज़िंदगी में एक बड़ी कामयाबी के लिए। तो इसकी वजाहत मैं एक स्टोरी से करूँगा, कहानी से करूँगा। स्टार फिश की कहानी है ये, स्टार मछली की, जो कि साहिल समंदर पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो एक बूढ़ा शख्स साहिल समंदर पर सुबह की वॉक कर रहा था। तो उसने देखा कि दूर एक नौजवान कोई चीज़ साहिल समंदर से उठाकर समंदर में फेंक रहा है। तो उसको दूर से इतना वाज़िया नहीं था। वो चलता चलता उसके करीब पहुंचा और उसको वाज़िया हुआ। उसने देखा कि वो स्टार मछलियों को उठाकर साहिल समंदर से समंदर के अंदर फेंक रहा है। वन बाय वन फेंकता चला जा रहा है। तो जो बूढ़ा शख्स था वो देख के बड़ा हैरान हुआ कि ये जो नौजवान है ये क्या कर रहा है। तो उसने नौजवान से पूछा कि ए नौजवान, तुम ये क्या अमल कर रहे हो। नौजवान ने आगे बहुत मुद्दबाना अंदाज में जवाब दिया बूढ़े शख्स को कि मैं स्टार मछलियों को उठाकर समंदर में फेंक रहा हूँ, इसलिए कि जब सूरज आ जाएगा, सूरज निकल आएगा, तो सूरज की हिद्दत से, सूरज की गर्मी से ये स्टार मछलियाँ साहिल समंदर पर मर जाएंगी, नहीं रहेंगी। तो ये उस नौजवान का ये जवाब सुनकर जो बूढ़ा शख्स था वो बहुत हैरान हुआ। वो कहता है कि कितना ये फूलिश बात है, कितनी रिडिकुलस बात है, कितनी काना बात है कि पूरी दुनिया में हज़ारों मील का जो साहिल है, साहिल समंदर है, और उसके ऊपर लाखों स्टारफिश होंगी, मछलियाँ होंगी, तो वो उनका क्या बनेगा। यानी कि तुम एक एक मछली को फेंक रहे हो तो ये मैटर नहीं करता, ये एक बेवकूफ़ाना अमल है। नौजवान ये सुनकर तैश में नहीं आया। उसने तहम्मुल से बूढ़े शख्स को जवाब दिया कि यही अमल अहम है, यही अमल मैटर करता है। उसने ये कहा कि देखिए, दुनिया में मौजूद लाखों मछलियों के लिए यह मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो मछली मेरे हाथ में है, जो मेरे पास मौजूद है, इसके लिए ये बहुत मैटर करता है। और उसने ये कहते हुए मछली को समंदर में फेंक दिया और फिर वो अपना काम करता चला जा रहा था। तो इस स्टोरी में हमें जो सबक सीखने को मिलता है वो ये है कि हमें हर छोटा अमल को गैर अहम नहीं समझना चाहिए। हर छोटा अमल जहाँ बड़े और अच्छे अमल का पेशखैमा होता है। तो लिहाजा आपको ये पता है कि लाखों कदमों का जो सफ़र होता है वो एक कदम से ही स्टार्ट होता है, यू नो वेरी वेल। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें शुरुआत करनी चाहिए। हर छोटा अमल जो है पहले छोटा होगा और वक्त के साथ साथ वो बढ़ता चला जाएगा। हमें चाहिए, देखिए इस स्टोरी में आपने जाना कि स्टोरी जो है दो लोगों के लिए है, और आपको पता है दो लोगों में से जो नौजवान है उसने खुद से सीखा, और जो बूढ़ा आदमी है उसने खुद से सीखा। तो हर किसी के सोचने का अंदाज जो है वो डिफरेंट है। तो हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी हमें उसमें से पॉजिटिव सबक जो है हासिल करना चाहिए। हमें जो पॉजिटिव लोग हैं, मुस्बत लोग हैं, उनकी जो सोहबत है उनको इख्तियार करना चाहिए। तो इसमें हमें चाहिए कि हम दुनिया में जहाँ मर्जी रहें, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, घर में हो, बिजनेस में हो, तो हमें चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके अपने आसपास छोटे छोटे अच्छे अमल करना शुरू करें। जो कोई हमें देखेगा उसको इंस्पायर होगा,
ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं वो, क्योंकि बड़े बच्चों के हीरो होते हैं, तो जो बड़े करेंगे वही बच्चे सीखेंगे। तो गुजारिश है स्कूल गोइंग बच्चों से, जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो अपनी जो पढ़ाई है, उसका जो सिलेबस है, जो बुक्स हैं, उसका अंबार है, उससे घबराए नहीं। वो आपने एक दिन में ख़त्म नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमने ऊँट खाना हो तो आपको पता है ना, हम उसको एकदम से तो खा नहीं सकेंगे। हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे और तोड़ के फिर उसको खाएंगे, तो वो यकीनन एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह हर छोटा अमल जो होता है वो पहले छोटा होता है और फिर वो बड़ा अच्छा अमल हो जाता है। इसी तरह जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस में ये करें कि हर पुराना तरीका या नया तरीका बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। वो अच्छे काम की शुरुआत अपने बिजनेस में कर दें। तो हर एक दिन एक अमल, दूसरे दिन तीसरा, इस तरह वो अपग्रेड करता रहे अपने बिजनेस को, नए और पुराने मेथड्स को कम्बिनेशन से, जो कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो इम्प्रूव करने के लिए बहुत अहम है। तो यकीनन वो अल्टीमेटली उसका बिजनेस जो है कामयाबी की तरफ गामजन होगा। किया तो उसने छोटा ही अमल होगा, लेकिन वो उस छोटे अमल का फ़ायदा आने वाले वक्त में यकीनन हासिल करेगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी है उसको प्रेस कीजिए।